नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का इस ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों आज का यह वीडियो आपके आंखें खोलने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके अंदर छुपे हुए हैं ये 3 दिव्य शक्तियाँ। हो सकता है इन दिव्य शक्तियों के बारे में आपको अब तक कोई एहसास ही ना हो और ना ही इनके बारे में आपको अब तक कोई संकेत प्राप्त हुए हो, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक विशेष जागृति आएंगे और आप इन शक्तियों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। और आप जैसे ही इन दिव्य शक्तियों के ऊपर जागृत होंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये सारी बातें जो आपको हम बता रहे हैं, ये हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे हैं। ये बातें ज्योतिष शास्त्र में भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है। आपके राशि के जातकों के अंदर होते हैं कुछ छिपे हुए दिव्य शक्तियाँ, और यह दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर छुपे हुए होते हैं। इसके वजह से इंसान को इनके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है और वह अपने जीवन में सामान्य इंसान के तरह ही जीते हुए अपना जीवन गुजार देता है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए और आपको आपके अंदर छुपे हुए शक्तियों के बारे में ज्ञान दे देता है, तो फिर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे होते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ईश्वर में वे विशेष रुचि रखते हैं, घर में वे विशेष क्रियाशीलता रखते हैं, ईश्वर के बारे में पूजा पाठ करने से उसे इन छुपे हुए शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ऐसे लोग समाज में विशेष कुछ रुतबा पैसा हासिल कर लेते हैं। लोग इनके सामने अपने समस्याएं लेकर जाने लगते हैं और इनके बातें सत्य होने लगते हैं। लोगों के समस्याएं भी दूर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को समाज में एक विशिष्ट प्राप्त हो जाता है और इन्हें दिव्य पुरुष कहा जाने लगता है। दोस्तों, ये केवल उनके अंदर छुपे हुए सत्य नहीं है, आपके अंदर भी छुपे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको कुछ विशेष संकेत देंगे जिससे आपको अपने अंदर छुपे हुए विशेष शक्तियों के बारे में तुरंत ज्ञान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और ये विशेष ज्योतिषी के आकलन पर आधारित है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और आप पूरा वीडियो को देखें। आज हम आपके ही बारे में विशेष कुछ अनोखा और बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक चीजें बताने वाले हैं। तो अपने खोज की इस यात्रा को आप जारी रखें, बीच में से आप रोके ना, नहीं तो आप कुछ ऐसे कीमती चीजें मिस कर देंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय बाबा भोलेनाथ रक्षा करो अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ आपका निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे और आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ का कृपा हमेशा बरसते रहे। साथ ही जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों। आप ऐसा करने से हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे और फिर हम दोगुनी मेहनत करके आपके जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा करने से संकोच ना करें। दोस्तों, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो हम पिछले अपने कई वीडियो में आपके बारे में विशेष तौर से कुछ विशेष जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। और बेशक आपके जीवन में ईश्वर ने कुछ कष्ट लिख दिया है, लेकिन आप यकीन मानिए इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताया है कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो और ईश्वर की पूजा पाठ व आराधना में रुचि रखें। अगर आप थोड़े से ही आधार में कहोगे और अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे या फिर आप किसी प्रकार के नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगा और आपके जीवन में कई प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घर कर जाएंगे। और फिर आपको ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है। लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का ये है कि आप ईश्वर के शरण में चले जाएं।
पैसे रुपए कमाने के लिए आप गलती से भी कोई गलत कार्य ना करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही आप पैसा कमाने के लिए चुने दोस्तों। ईश्वर का बहुत अधिक प्रिय है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों, आपके राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है जो भावुक हो जाता है। सबका वो हित चाहता है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह बहुत ही विशेष गुण है दोस्तों। जहाँ पर लोग दुनिया में दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख देखकर अपने मन में प्रसन्न होने लगते हैं और आपको दूसरों को दुख देखकर आपका मन त्रिवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसका कष्ट दूर हो जाए, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करना पड़े। कई बार आपने ऐसा किया भी है दोस्तों। कई बार आप खुद भी मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार तो कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपके द्वारा किए गए मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी तो अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े ही मजबूत मनोबल के आदमी हैं। जहां पर आप भावनात्मक तौर पर कमजोर हैं, वहीं पर आपका मनोबल बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं और अपने आंसुओं को लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन आप दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर आप कुछ ऐसे तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में घुल मिल जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा खूबी है। ये तो आपका चरित्र के बारे में, आपका जीवन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप यकीन मानिए हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत चीज बताने जा रहे हैं, जो कि अब तक आपको कभी पता नहीं चला है। दोस्तों, आप बिल्कुल ही अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकते हैं। शक्तियाँ तो बहुत है, लेकिन उनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, इसीलिए शक्तियों को जागृत करने का आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी के अद्भुत काल्पनिक शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे, जो कि एक ही छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। उसी प्रकार से आपके अंदर भी कुछ दिव्य शक्तियां छुपे हुए हैं और दोस्तों, आपके दिव्य शक्ति जागृत नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपको इसका प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में मिलते रहते हैं। लेकिन आप अपने अनिश्चितता की वजह से इन चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं और आप इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपे हुए ऐसे 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपके राशि के जातकों को अंदर ईश्वर पहले से बसे रहते हैं, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी ही ध्यान से आगे का वीडियो आपको देखना है। तो दोस्तों, आगे आपको ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्पष्ट तौर पर एक बात बता देना चाहते हैं। दिव्य शक्तियों का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर एक बहुत बड़े चमत्कारी शक्ति छुपे हुए हैं कि आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे दिव्य शक्तियां होते हैं जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, आपके राशि के जातकों के अंदर छुपे हुए होते हैं, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होते हैं। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर आप भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके अंदर में छुपे हुए हैं वो आंशिक शक्तियां हैं। उनके संकेत भी आपको बड़ी ही सूचना देंगे, जिन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको हर एक शख्स के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले शक्तियां दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब ये कैसे होता है आप समझिए और अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में तो सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है, लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान आपके पास आता है और वह आपको कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह इस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है। अपने मन में ही वह कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उनके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन में ऐसे भावनाएं आने लगते हैं, यह इंसान किस विषय में सोच रहा है जिसके बारे में इनके मन में इस प्रकार से उथल पुथल चल रहा है।
तो दोस्तों आप विचार करके देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो, आप सभी के लिए लाभकारी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।